हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम समझेंगे समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा है दो समुच्चयों ए तथा बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय होता है। किन अवयवों का समुच्चय होता है? जो ए में है किंतु बी में नहीं है, या ये कह दीजिए जो ए में है और बी में नहीं है। और इसे किसे समुच्चय ए और बी के अंतर को ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में लिखें, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो दो समुच्चयों ए और बी का अंतर लिखा जाएगा, ए माइनस बी से प्रदर्शित होगा। और होगा क्या? वो यह एक सेट होगा। सेट होगा तो उसमें एलिमेंट होंगे। एलिमेंट को किससे प्रदर्शित करेंगे? एक्स से प्रदर्शित कर दीजिए। फिर एक्स की परिभाषा लिखेंगे सच दैट एक्स कौन होंगे? जो ए में है और बी में नहीं है। वो एलिमेंट इसमें आएंगे जिनका संबंध ए से है लेकिन बी से नहीं होना चाहिए। ए माइनस बी में जो एलिमेंट आते हैं ए के आते हैं, लेकिन सब नहीं आते, केवल वो आते हैं जो बी में नहीं है। तो ये कह दीजिए ए में से बी वाले एलिमेंट अलग कर दें तो जो शेष समुच्चय बनेगा उसी को हम ए माइनस बी कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। और कोई पूछे कि बी माइनस ए क्या होगा, तो वो एलिमेंट आएंगे जो बी में है लेकिन ए में नहीं होने चाहिए। मतलब बी में से ए वाले अलग कर दो तो जो शेष समुच्चय बचेगा वो बी माइनस ए कहलाएगा। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी वाले अलग कर दो, अब बी माइनस ए का मतलब बी में से ए वाले अलग कर दो। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ए माइनस बी जो समुच्चय है वो एलिमेंट एक्स का सेट होगा। कौन से एक्स का? जो ए में है और बी में नहीं है, या जो ए में है किंतु बी में नहीं है। किंतु के स्थान पर और शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। आप एक सवाल से समझते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का मॉडल क्वेश्चन नंबर 80। क्या कहता है ये? मान लीजिए ये गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 का सेट और b बराबर क्या दिया है? 2 4 6 8 2 4 6 8 का सेट। निकालना क्या है मुझे? a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात कीजिए। a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो सेट लिख दें। हल करते समय सबसे पहले गिवन को लिखा जाए। गिवन क्या है? इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 का सेट है और बी क्या है? 2 4 6 8 का सेट है। 2 4 6 8 का सेट है। क्या निकालना है मुझे? a माइनस बी निकालना है और b माइनस ए। ध्यान रखिए क्रम का बड़ा महत्व है। क्रम को हम अपनी इच्छानुसार नहीं बदल सकते। जो मर्जी दिया जैसा दिया है वैसे ही करना पड़ेगा। आई वांट a माइनस बी। जब a माइनस बी लिखने जा रहे हैं तो उसकी परिभाषा तो मुझे मालूम होनी चाहिए। अच्छा लिख दें यहाँ पर। क्या है परिभाषा? a माइनस बी एक सेट होगा। सेट है तो उसमें एलिमेंट होंगे। वो किस प्रकार होंगे? सच दैट इस प्रकार है कि x का संबंध a से है। x का संबंध a से है लेकिन उसका संबंध b से नहीं होना चाहिए। x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यानी a माइनस बी में वह एलिमेंट आएंगे a माइनस बी में, इसमें a माइनस बी में a के एलिमेंट आएंगे लेकिन सब नहीं आएंगे। वो आएंगे जो b में नहीं है।
अब बताइए कौन से आ रहे हैं। देखिए ए माइनस बी में ऐसे एलिमेंट लिए जाएंगे, ए माइनस बी यहां लिखने जा रहा हूं, इसमें एक एलिमेंट लिखूंगा लेकिन सब नहीं जो बी में नहीं है। ए से उठाऊंगा तो ए में 1 है, 1 यहां आ सकता है लेकिन इसे फिर यहां बी में नहीं होना चाहिए। 1 बी में नहीं है तो बिल्कुल आएगा। 2 की बात करें, 2 ए में होने के कारण इसमें आना चाहिए था लेकिन वास्तव में तभी आएगा जब 2 का संबंध इससे नहीं होगा। लेकिन 2 का संबंध तो बी से भी है, 2 जो है ए में है लेकिन जब बी में भी हो गया तो इसमें नहीं आ सकता। ए माइनस बी में आने के लिए ए से आएंगे लेकिन सब नहीं आएंगे, वो आएंगे जिनका संबंध बी से नहीं है। फिर 3 की बात करें, 3 ए में होने का आना चाहिए था। कंफर्मेशन तब होगा जब 3 बी में नहीं है। वाह, 3 बी में नहीं है, बिल्कुल आएगा। 4 की बात करें, 4 ए में है तो आ सकता है, आएगा नहीं कह रहा मैं, आ सकता है लेकिन कंफर्म कब होगा जब 4 इसमें बी में नहीं होगा। 4 बी में है तो ये इसमें नहीं आ सकता, 4 नहीं आएगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो बिल्कुल आएगा। 6 इसमें है तो फिर नहीं आएगा। क्या इसका निकला, ए माइनस बी एक सेट होगा, उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। या ये भी कह सकता हूं ए में से बी वाले अलग कर दो, ए में से बी वाले अलग कर दो। ए में बी वाले कौन से हैं, देखिए निशान लगाओ उन पर, 2 4 6। 2 4 से बी वाले हैं, इनको ए में से अलग कर दें तो क्या बचेगा, 1 3 5, 1 3 5। एक रिजल्ट आ गया मेरे पास ए माइनस बी। अब निकाल लेते हैं हम क्या, बी माइनस ए, जो क्या होगा, बहुत सिंपल है, परिभाषा फिर लिख दें। एक्स आएंगे, बी माइनस ए का जो एलिमेंट होगा उसकी विशेषता क्या है कि वह बी में जरूर होना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू बी, लेकिन साथ ही साथ वह ए में नहीं होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए। तो b माइनस ए में एलिमेंट b से आएंगे लेकिन सब नहीं आएंगे, केवल वे आएंगे जिनका संबंध a से नहीं है। तो कौन से हैं b वाले एलिमेंट जिनका संबंध a से नहीं है, 2 इसमें है, इसमें हो है तो फिर नहीं आएगा। 4 इसमें है नहीं आएगा। 6 इसमें है, इसमें भी है तो ये भी नहीं आएगा। 8 इसमें है, इसमें नहीं है तो क्या आएगा, 8। ठीक है, तो क्लियर है, 2 सेट का डिफरेंस a माइनस बी क्या होगा, a के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो b में नहीं है, a के उन अवयवों का समुच्चय होगा जिनका संबंध b से नहीं है। b माइनस a में b के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो a से संबंध नहीं रखते हैं, जो a में नहीं। सिंपल वे में a माइनस बी निकालना है तो एक एलिमेंट में से b वाले हटा दो तो जो बचेगा वो a माइनस बी होगा, और b माइनस ए के लिए b में से a वाले हटा दो तो जो बचेगा वो क्या होगा, b माइनस ए होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 आप अपने आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फिर आता है a माइनस बी और b माइनस ए को वेन डायग्राम द्वारा किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, वो भी ले लेते हैं। और उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज 1.4 अपने आप करेंगे, जो नहीं आएगा पूछेंगे। a माइनस बी को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित
ए माइनस बी को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करना। मेरे पास दो सेट दिए थे, इनके डिफरेंस को यानी ए माइनस बी को वेन डायग्राम वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करना चाहता हूं। तो दो सेट ए बी दिए हैं, तो किसी सेट के उस समुच्चय तो जरूर होंगे। उस सेट को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। जब भी कुछ करेंगे, कुछ सेट दिए हैं तो यूनिवर्सल सेट जरूर लिखा जाएगा। यूनिवर्सल सेट को कैसे दिखाते हैं? एक आयत के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। अब इन सेट को कैसे दिखाएंगे? वृत्तों के द्वारा दिखाएंगे। अगर दो सेट ए और बी हैं तो हो सकता है उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो, तो कुछ एरिया दोनों वृत्तों में कॉमन दिखाया जाएगा। ये सेट ए है, ये बी है, ये हमने आयत के द्वारा यूनिवर्सल सेट को प्रदर्शित किया। फिर ए बी को प्रदर्शित करना चाहते हैं, और ए बी क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। तो ए का वृत्त भी इस आयत के अंदर आएगा, बी का वृत्त भी आयत के अंदर आएगा, ठीक है। और ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन भी तो हो सकते हैं। एलिमेंट अगर कॉमन है तो दोनों वृत्तों का कुछ एरिया कॉमन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो दोनों में शामिल हो। अब ए माइनस बी कैसे दिखाएंगे? ए माइनस बी वाले सेट को हम छायांकित कर देंगे। इसका मतलब ए माइनस बी का मतलब ए में से बी वाले अलग करने हैं। ए का एरिया कौन सा है? ये वाला। कौन सा अलग करना है? बी वाला। इस बी वाले में से ये वाला हिस्सा तो है नहीं, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये ऐसा है जो ए में भी है, बी में भी है। तो ए माइनस बी में मुझे ए का एरिया लेना है, लेकिन उसमें से बी वाला हिस्सा अलग कर, इस हिस्से को हम अलग कर देंगे। तो क्या बचेगा? केवल ये। देखिए ए में से बी वाला का, बी वाले का जो हिस्सा ये था उसको हमने अलग कर दिया। कौन सा लिया? ए में से बी वाले को छोड़ कर लिया। ये क्या हो गया? ए माइनस बी। और अगर हम बी माइनस ए को प्रदर्शित करना चाहें तो यूनिवर्सल सेट तो आएगा ही आएगा हमेशा। ए बी को प्रदर्शित करने वाले वृत्त बनाएंगे। एलिमेंट में कुछ कॉमन भी हो सकता है, तो जो वृत्त बनाएंगे ओवरलैप करते हुए बनाएंगे। ये माना ए और ये बी माइनस ए का मतलब बी में से ए वाले अलग कर रहे हैं। ये क्या है? माना बी वाला है ना, इसमें कौन सा अलग करना है? ए वाला हिस्सा। ए वाले हिस्से में से ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। तो बी में से ए वाला हिस्सा अलग कर दिया, तो ये बचा छायांकित भाग। ये क्या कहलाएगा? छायांकित भाग शो करता है बी माइनस बी को। साफ दिखाई दे रहा है। मुझे वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में हैं, लेकिन ए में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज 1.4 के सभी सवाल करेंगे, जो नहीं आएगा बताएंगे।